तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम कोई नई हैबिट चालू करते हो करना, ठीक है, 2-3 दिन से रेगुलर कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, और भाई एक दिन ऐसा आता है जब तुम उस हैबिट को करना बिल्कुल बंद कर देते हो, एंड उसके बाद कभी तुम करते हो कभी तुम नहीं करते, 3 दिन बाद तुम करने लगते हो ढंग से, फिर उसके बाद करना बंद कर देते हो। तुम्हारी ये जो नई हैबिट है इसको तुम लंबे समय के लिए नहीं कर पा रहे, एंड तुम जब भी अपनी कोई हैबिट मिस करते हो ना, तुमको फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है, तुम सोचते हो यार मैंने मिस क्यों कर दिया यार इसको। फिर तुम्हारे दिमाग में ऐसा थॉट्स आने लगते हैं कि इसको मैं बाद में कर लूंगा, ये करने का मेरे पास अभी टाइम नहीं है, इसको मैं कल कर लूंगा, इसको मैं बाद में कर लूंगा, इसको तुम पोस्टपोन करते हो, एंड एट द एंड तुम इस हैबिट को ढंग से बिल्ड कर ही नहीं पाते। तुम बस वो चीज 3-4 बार करते हो, उसके बाद तुम उसको बिल्कुल करना ही बंद कर देते हो। एंड ब्रो, ये होगा, जरूर होगा, हर बंदे के साथ होता है, ये मेरे साथ भी हुआ है। तुमको लग रहा है कि तुम कोई हैबिट ढंग से बिल्ड ही नहीं कर सकते, तुमसे हो ही नहीं सकता। पहली बात, अपने दिमाग से ये गंदे बिलीव्स निकालो। दीज आर सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स। अगर तुम इनको अपने दिमाग में रखोगे ना, तुम एक्चुअल में कुछ नहीं कर पाओगे, बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड इज ऑलवेज लिसनिंग। अगर इसको तुम हमेशा सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स बताते रहोगे, यू आर जस्ट लिमिटिंग योर सेल्फ। रिमूव दीज सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स। बट या अपार्ट फ्रॉम दैट, इस वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा कि अपनी हैबिट्स को कंसिस्टेंटली कैसे करें। पहले तुम सोच के देखो कि यार जब भी मैं कोई नई हैबिट चालू करता हूँ मेरे साथ होता क्या है। ठीक है, मैंने जिम जाना चालू किया है, फॉर एग्जांपल मैंने जिम जाना चालू किया है, मैंने नई हैबिट बिल्ड करनी है। मेरा पहला दिन जिम में कैसा रहेगा? क्या मैं लिटरली 100 किलो डालूंगा बेंच प्रेस पे एंड मारने लग जाऊंगा? ऑब्वियसली नहीं ना भाई। पहले दिन जिम में मेरे को एक्सरसाइज के नाम भी नहीं पता था। मैं तो गया, ट्रेनर से पूछ रहा मैं क्या करूं, ट्रेनर नहीं बता रहे भाई, ऐसे कुछ भी बोल रहे कि ये कर ले, पुशअप्स मार ले। भाई चलो मार लिए पुशअप्स, फिर अगली बार आया स्क्वाट्स मार ले, कोई शेड्यूल नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ और बोलता था कि और बता दो, बोलते पीटी लो। जिम के शुरुआत के 2 महीनों में ना मैं लिटरली जिम जाता ही नहीं था। मैंने उन लिटरली 2 महीनों को काउंट ही नहीं किया अपनी जर्नी में, क्योंकि हफ्ते में मैं 2 बार जाता था। मेरा मन नहीं करता था ब्रो। आई वॉज इंटिमिडेटेड बाय दोस पीपल इन द जिम, क्योंकि उन पे तो थी मसल, मैं तो स्किनी सा था। बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब भी तुम कोई नई हैबिट करना चालू करते हो ना, तुमको उस पे एक्सट्रीम नहीं जाना। क्योंकि खुद सोच के देखो यार, क्या तुम पहली बार जिम में जब जाते हो सबसे हैवीएस्ट वेट उठाते हो क्या? बिल्कुल नहीं। तुमको पता भी नहीं रहता पहले क्या करना होता है। तुम धीरे धीरे सीखते हो, तुम इनकंसिस्टेंट भी होते हो बीच में। तुम भाई एक हफ्ते बिल्कुल नहीं जाते, फिर हफ्ते में 2 बार जाना चालू करते हो, फिर 3 बारी, फिर 4 बारी, फिर तुम रेगुलर जा रहे हो। तुम धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स बना रहे हो। इस चीज में तुम 1% बेटर रूल लगा सकते हो, क्योंकि इस चीज में इट विल एक्चुअली हेल्प यू। बिकॉज भाई अभी तुम बिगिनर हो, अगर तुम बस 1% भी इंप्रूव कर रहे हो ना एवरी सिंगल डे, वो कंपाउंड होगा, धीरे धीरे वो कंपाउंड होगा। एंड जब तुम ज्यादा इंप्रूव करने लग जाते हो वो हैबिट में, देन ऑब्वियसली ब्रो, डू बेटर, डू मोर देन 1%। अभी तुम खुद सोच के देखो तुम क्या करना चाहते हो। चलो तुमको मान लो कि रीडिंग करने की हैबिट लगानी है, ठीक है, तो मैं दिन के सिर्फ 2 पेजेस पढ़ लिया करूंगा। पहले नहीं पढ़ता था, अब मैं रोज दिन के 2 पेजेस पढ़ रहा हूँ। क्या पता कल मैं 3 पेजेस पढ़ लूँ, क्या पता अगले हफ्ते मैं रोज के 5 पेजेस पढ़ने लग जाऊँ, क्या पता नहीं भाई, ऑब्वियसली होगा ये, इट विल कंपाउंड। एंड मैं मंथ एंड पे शायद 15 पेजेस पढ़ने लग जाऊँ दिन के। प्रो ह्यूज इंप्रूवमेंट। बट ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको डेली करो। देखो डेली करना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम एक हैबिचुअल क्रिएचर हैं, जो भी चीज हम रेगुलर करते हैं ना, दैट बिकम्स आवर हैबिट। प्रीटी ऑब्वियस राइट। तुम्हारे घर में लंच सेम टाइम पे बनता है, डिनर सेम टाइम पे बनता है, प्रॉपर शेड्यूल बन रखा है। सो अगर तुम इस नई हैबिट को रोज नहीं करोगे ना ब्रो, ये हैबिट कभी नहीं बन पाएगी। चाहे तुम बहुत छोटा स्टेप ले रहे हो, चाहे तुम बस 1 पेज रीड कर रहे हो बुक का, पर उसको तुम रेगुलर कर रहे हो, हैबिट बनेगी एंड यू विल बी कंसिस्टेंट इन दैट। कंसिस्टेंट मतलब उस चीज को तुम लंबे समय के लिए करो एंड करते रहो। कुछ लोग मोटिवेशनल वीडियो देख के इतने हाइप्ड अप हो जाते हैं ना, वो एकदम से इतना तगड़ा वर्कआउट लगाते हैं, उसके बाद परसों से जिम आना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनकी वाट लग गई होती है। भाई तुमने 1-2 दिन तगड़े से वर्कआउट कर लिया तो तुमने क्या उखाड़ लिया भाई? तुम रेगुलर तो नहीं आ रहे। बट वो बंदा जो रेगुलर आ रहा है, जो बस दिन के 10 पुशअप्स लगा रहा है, तुमसे ज्यादा जिम में आ रहा है ब्रो, 1-2 साल में ना वो तुमको पिछाड़ देगा। बट अपने दिमाग में ये एक चीज लेके चलो कि यू विल फेल। तुम्हारी लाइफ में ऐसे दिन जरूर आएंगे जब तुम कंसिस्टेंट बिल्कुल नहीं होगे, या मान लो तुम कोई बैड हैबिट नहीं करने की सोच रहे हो एंड तुम रिलैप्स करोगे। मास्टरबेशन ब्रो, बहुत लोग नो फैप पे आते हैं थिंकिंग कि वो रिलैप्स नहीं करेंगे। एक हफ्ता तो रुक जाते हैं, बट द नेक्स्ट वीक दे रिलैप्स। एंड देखो, तुम फेल करोगे, तुम प्रोग्रेस बनाओगे, फिर तुम फेल करोगे, फिर तुम प्रोग्रेस बनाओगे, फिर तुम फेल करोगे। तुमको लग रहा होगा कि ये मैं किस साइकिल में फंस गया हूँ, बट एक्चुअल में तुम इम्प्रूव कर रहे हो। देखो ये साइकिल ना ऐसे नहीं चल रही, ये साइकिल ऐसे चल रही है। अगर कुछ समझ में आ रहा है तो देखो भाई, फेलियर सब एक्सपीरियंस करेंगे, फेलियर इज अ वेरी कॉमन थिंग, बट वो तुम्हारी जॉब है कि तुम फेलियर के बाद प्रोग्रेस फिर से बनाओ, देखो कि तुमने कहाँ गलती की है एंड मेक श्योर कि तुम आगे बढ़ो। ये नहीं कि फेलियर मिल गया, ओ सेटबैक आ गया एक, देन स्टॉप देयर। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। जितनी बार तुम फेल करके आगे बढ़ोगे ना, उतना तुम्हारा दिमाग स्ट्रांग होगा। अगली बार जब तुम कोई अपनी नई हैबिट करना मिस करते हो, या फिर तुम अपनी बैड हैबिट को रिलैप्स करते हो, तो ब्रो राइट डाउन
कि मैंने क्यों किया ये ऐसा, मैंने अपनी नई हैबिट मिस क्यों की, मैंने रिलैप्स क्यों किया, लाइक जर्नल अबाउट दैट। मैंने XYZ करा तो इसलिए मैं अपनी नई हैबिट नहीं कर पाया। लिटरली लिखो, बिकॉज नेक्स्ट टाइम यू विल बी प्रिपेयर्ड, यू विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड। तुमको पता होगा कि ठीक है मैं वो चीज़ नहीं करूंगा, बिकॉज उस चीज़ की वजह से मैं अपनी नई हैबिट नहीं कर पाया, या फिर मैंने उस चीज़ की वजह से रिलैप्स कर दिया, तो मैं वो चीज़ नहीं करूंगा इस बार। यू विल बी प्रिपेयर्ड। एंड अगर अभी तुम पे हैबिट ट्रैकर नहीं है ना, मैं कह रहा हूँ इसको बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। इसको फोन पे मत बनाना, लाइक अगर तुम पे अपने लिए थोड़ी इज्जत है ना, इसको फोन पे मत बनाना, लाइक इट विल हैव नो सिग्निफिकेंस। भाई थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, मेक इट ऑन अ पेपर एंड ब्रो उसको चिपकाओ अपनी दीवार पे। मैंने तो अपने बोर्ड पे चिपका रखा है। ऐसी जगह रखो जहाँ पे तुम उसको देख पाओ रोज। एंड प्लीज भाई अपने लिए उसको फोन पे मत बनाना, एक पेपर पे बनाओ। अगर तुमको हैबिट ट्रैकर बनाना नहीं आता, मैंने एक वीडियो डाल रखी है डिस्क्रिप्शन पे, उस वीडियो में मैंने बता रखा है कि हैबिट ट्रैकर प्रॉपर्ली कैसे बनाए एंड वगैरह वगैरह, तुम उसको देख सकते हो। एंड वन मोर थिंग, अपनी हैबिट को ईजी बनाओ करने के लिए। लाइक देखो, तुम्हारी हैबिट एक्चुअली रीडिंग नहीं है, तुम्हारी हैबिट है तुम्हारे डेस्क पे जो बुक पड़ी है ना उसको पकड़ना हाथ में एंड खोलना, दैट इज योर हैबिट। तुम देख रहे हो ये कितना ईजी है। मेरे को अगर अभी रीड करना है ना, मैं लिटरली वीडियो बंद करके अपने डेस्क पे जाऊंगा, बुक खोलूंगा एंड रीड करने लग जाऊंगा। इट इज वे इजियर फॉर मी। तुम्हारी हैबिट एक्चुअल में वर्कआउट लगाना नहीं है, तुम्हारी हैबिट है जिम में जाना। मान लो कि तुम जिम जा रहे हो, पहले जूते पहन रहे हो, फिर अपनी गाड़ी की चाबी ले रहे हो या फिर बाइक की चाबी ले रहे हो, ये है तुम्हारी हैबिट। अगर मान लो तुमने पहले ही प्रिपेयर कर लिया, तुमको कोई फ्रिक्शन ही नहीं मिलेगा, तुम सीधा कपड़े पहनोगे एंड चले जाओगे जिम। एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर तुमने वो चीज नहीं करी होती रात को, तुम सुबह उठते, तुम पे फ्रिक्शन होता एंड क्या पता तुम जिम शायद नहीं जा पाते। ये तो बहुत छोटी चीजें हैं बट इट विल हेल्प यू अ लॉट, तो उसको दिमाग में रखना। बट ओवरऑल में जब भी तुम फेल करते हो ना, ऑलवेज लर्न फ्रॉम इट। तुमने क्यों फेल करा, कैसे फेल करा, अगली बार मेरे साथ ये सेम चीज हुई तो मैं इसको कैसे अवॉइड करूं। बट या मैन, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड टेक एक्शन।